तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एसके स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जनरल कार्टोग्राफी का पेपर, जो कि एक ज्योग्राफी का ही सब्जेक्ट होता है। ये जो पेपर है ये वैसे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। ये जो पेपर है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 50 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर है। इसको भी जो है करने के लिए आपको आराम से 3 घंटे मिल जाते हैं। इसमें टाइम भी लगता है दोस्तों, और ये थोड़ा मुश्किल सा भी मुझे लगता है। मेरा दोस्तों, मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, मेरा हिंदी मीडियम में, तो दोस्तों मैं जो है हिंदी में ही आपसे बात करूँगा ज़्यादा। हाँ, बीच बीच में आपको बताता रहूँगा कि कहाँ पर इंग्लिश में लिखना है, कहाँ पर हिंदी में। तो आप जैसे कि शुरू में देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर साइड में आपके पास नोट दिया हुआ, तो यहाँ पर आपने कुछ देना। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो सेक्शन नंबर ए से शुरू करते हैं। तो दोस्तों सेक्शन नंबर ए का सबसे पहला पार्ट है, जिसमें आपको यहाँ पर पहले बताया गया है फर्स्ट में कि आपको यहाँ पर जो है वो कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो आपको जिनके आपको सभी के प्रश्न करने हैं, सभी के उत्तर देना दोस्तों। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि एटलस मानचित्र लघु मानचित्र है या दीर्घ मानचित्र? तो लघु मानचित्र है। दूसरा, यूरोप के श्वेत लोगों के लिए क्लाइमोग्राफ को किसने बनवाया था? तो दोस्तों ग्रीवत टेलर ने बनवाया था। तीसरा, पृथ्वी को दो समान भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? भूमध्य रेखा। चौथा, एक मील में कितने फर्लॉन्ग होते हैं? एक मील में 8 फर्लॉन्ग होते हैं। पांचवा क्वेश्चन, एक से अधिक इकाइयों को दर्शाने के लिए किस मापक का प्रयोग होता है? तो कथानात्मक मापक का। छठा, जनसंख्या वितरण को दर्शाने के लिए कौन सी विधि उत्तम है? बिंदु विधि उत्तम है। सातवां, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को दर्शाने के लिए किस प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है। आठवां, आइसोप्लिथ किस भाषा के शब्द से लिया गया है? तो ये लिया गया दोस्तों आपके ग्रीक भाषा के शब्द से। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला 9वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या से कितने सेंटीमीटर की है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो यहाँ पर दोस्तों ये है पूरी 64 करोड़। 10वां क्वेश्चन है कि अक्षांश को परिभाषित कीजिए। ये आप जो है वो 2 या 3 शब्दों में लिख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सारे जो क्वेश्चन है वो दोस्तों एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके 10 नंबर बन जाते हैं। अगली बात करते हैं पार्ट 2 में। तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले दिया जाएगा नोट कि आपको 25 से 50 शब्दों में लिख लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से, कि यहाँ भी जो दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई जो क्वेश्चन है वो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, देशांतर रेखाओं की विशेषताओं के बारे में लिखिए। तीसरा है, आइसोप्लिथ विधि क्या है? चौथा, अक्षांश रेखा तथा देशांतर रेखा को परिभाषित कीजिए। पांचवा, दंड आरेख क्या है? दंड आरेख के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो ये जो है वो 4 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं, और ये जो आपके 3-3 नंबर के हैं, कुल मिला के 12 नंबर बनते हैं। अब आपके पास जो है दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो शीट भरने का काम शुरू कर देना है। यहाँ पर जो है वो सभी क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन बी से। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारे पास सबसे पहला। इसमें है कि मानचित्र बनाने के लिए आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए, या फिर आप इसके बदले लिख सकते हैं कि मानचित्र का मापक के आधार पर वर्णन कीजिए। तो 7 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर सारे, कोई 10 नंबर के नहीं है, कोई 5 के नहीं है, सारे आपको जो 7 नंबर के देखने को मिलेंगे। सेक्शन सी की बात करते हैं तो 8वां क्वेश्चन आता है, मापक को दर्शाने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, या फिर किलोमीटर दर्शाने के लिए रेखीय मापक बनाइए जब RF आपके पास ये जितना भी इसमें दिया हुआ उतना हो। चलिए आगे सेक्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की, मर्केटर प्रक्षेप की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए, या फिर आपके पास ऑप्शन में 11वां क्वेश्चन है कि पोलर स्ट्रियोग्राफिक जेनिथल प्रोजेक्शन की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। अगला है सेक्शन ई 12वां क्वेश्चन, वर्णमात्री मानचित्र क्या है? इसके लाभ तथा हानियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। या फिर हम आगे ऑप्शन में इसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें आगे ऑप्शन में है 13वां क्वेश्चन कि क्लाइमोग्राफी के बारे में विस्तार पर वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये था आपका सारा जो जनरल हमारे पास ये जनरल कार्टोग्राफी का पेपर है, BA BSc दोनों के लिए उपलब्ध है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो मर्जी कीजिए।